अक्सर इस प्रयास में रहता हूँ कि पत्रकारिता को एक नया आयाम दिया जाए। मैं मनीष आपके बीच आज जो मैं बात करने आया हूँ वह पत्रकारिता से जुड़ी हुई है। मैं पत्रकारिता जगत में जब आया लगभग एक दशक से ऊपर हो चुके हैं और बिहार में हाजीपुर में काम करते हुए लगभग 8 साल। लेकिन मेरा एक प्रयास हमेशा से यही रहा कि नेताओं और ब्यूरोक्रेट्स के साथ बैठने से बढ़िया है कि आप लोगों के बीच में बैठिए, जनता के साथ बैठिए, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स हो या राजनेता हो वो जनता की समस्याओं को और देश के डेवलपमेंट के लिए बने हैं। इन विषयों पे हमें गहन चिंतन करने की ज़रूरत है कि हम किस ओर अपनी पत्रकारिता को ले जाते हैं। मुझसे अक्सर सवाल होता है कि आप जो भी काम करते हैं वो ब्यूरोक्रेट्स और नेताओं के खिलाफ होता है। मैं खिलाफ किसी के नहीं हूँ। मैं तो यह प्रयास करता हूँ कि जिस काम के लिए ब्यूरोक्रेट्स को रखा गया है, ब्यूरोक्रेट्स यानी कि IAS IPS हो, पुलिस पदाधिकारी हो, कांस्टेबल हो, क्लर्क हो, पंचायत स्तर पर सचिव हो, मैं इनको जो संबोधन कर रहा हूँ ब्यूरोक्रेट्स के रूप में रखिए। एक सरकारी महकमे के वो लोग जो सरकार के पैसे से उनका घर और उनका जीवन यापन चलता है, वो काम करते हैं, इसलिए उनका जीवन यापन चलाने के लिए सरकार कुछ पैसा देती है, सुविधाएं देती है। लेकिन जब बात मैं करता हूं तो आप देखते हैं कि जो लोग सरकारी पदों पर बैठे हैं और वो लोग जब काम नहीं करते हैं तो उनकी समस्याएं जो उनके कारण जो समस्याएं आम पब्लिक को उठानी पड़ती है, जब लोग मुझे बताते हैं कि ऐसी समस्याएं हैं तो मैं उस पर अपनी बात रखता हूं, उसके माध्यम से काम कराने का प्रयास करता हूं। लेकिन बहुत सारे लोगों को इस पर कष्ट हो जाता है। मैंने कल की ही मैं बात करते हुए आपको उदाहरण देता हूं कि कल जिस प्रकार से एक लड़की के साथ अत्याचार लगातार हो रहा था, वहाँ के मुखिया, चकाहालाद के मुखिया एवं बसतपुर के जहाँ की लड़की रहने वाली थी, गांव था उसका, वहाँ के दोनों जगह के मुखिया बैठ करके लोगों को समझाना बुझाना एवं नहीं समझने पे पुलिस को यानी वैशाली थाना प्रभारी को कहा गया कि आप आइए, इस समस्या को देखिए, लड़की को यहाँ से जाने के लिए कोई व्यवस्था करिए। तो जानकर आपको आश्चर्य होगा कि मैं कल भी कहा था कि थाना प्रभारी ने साफ इनकार कर दिया कि मैं नहीं करूँगा और मेरी कोई भूमिका नहीं है, और वो नहीं ही आए। जब मैं खुद राघव दयाल जी जो कि SDPO हैं हाजीपुर सदर के, मैं उनसे बात किया, उनके कहने के बावजूद भी थाना प्रभारी नहीं हिला। उनके खुशबू के माता पिता को यह कहा गया कि आपको प्रधानमंत्री तक जाना है तो चले जाइए, नहीं होगा, मैं नहीं जाऊंगा। जिसके बाद मैं दोबारा 3 बार मैंने राघव जी को फ़ोन किया, उन्होंने स्ट्रिक्टली जब बात वहाँ पे की, क्या संवाद हुआ क्या नहीं हुआ मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जो वहाँ पे धरातल पे हुआ वह मैं बताता हूँ कि वहाँ के क्लर्क के माध्यम से थाना प्रभारी थाना के अंदर 10,000 रुपये की मांग की गई, जिसके बाद क्योंकि अपनी बेटी की हत्या हो जाए उससे बढ़िया था कि कुछ पैसे दे दिए जाए। 2,500 रुपये लेकर पुलिस पदाधिकारी वहाँ के क्लर्क जो थे, थाना प्रभारी के कहने के अनुसार ही हुआ होगा, इसलिए कि थाना के अंदर बैठ करके अगर पैसे की डिमांड हो रही है तो आप समझ सकते हैं कि थाना प्रभारी की मिलीभगत 100% है। 2,500 रुपये लेने के बाद थाना प्रभारी ने किसी को भेजा, क्योंकि थाना प्रभारी तब तक किसी को नहीं भेज रहे थे जब तक पैसा नहीं मिला था। पैसा मिला, 2,500 मिला, यानी जैसे आप समझ लीजिए कि किसी काम 1 किलो सेब हमने आपको लाने के लिए भेजा, 100 रुपये किलो सेब है, मैंने आपको दिया 25 रुपये, तो आप क्या करेंगे? 250 ग्राम सेब लेके आएंगे। लेकिन मेरी ज़रूरत क्या थी? 1 किलो की।
बस उसी तरीके से 10,000 रुपये की डिमांड हुई, 2,500 रुपया मिला तो थाना प्रभारी ने किसी दरोगा को भेजा, क्योंकि इतने सदमे में पूरा परिवार था कि कोई नहीं देखता, चेहरे से पहचान जाएगा, लेकिन नाम ध्यान में किसी को नहीं है कि कौन दरोगा गया वहाँ पे परिवार के उसके खुशबू के पति को, रंजीत को उठाया, गाड़ी में बैठाया, फिर कुछ वहाँ के ही अगल बगल के लोगों ने, जो दारू तारी पिए हुए था, खूब मस्ती में था, सब लोग गाड़ी से उसको खींच लिया। पुलिस मूक दर्शक बनी रही। खुशबू को और उसके 4 साल के बच्चे को उठा लिया गया पुलिस के द्वारा और लगभग 2 किलोमीटर आगे ले जाके छोड़ दिया गया और पिता को यह कहा गया कि आप अपने बच्चे को लेके जाइए। यानी मुझे आज सुबह जब इस बारे में पूरी जानकारी मिली तो मैं सरप्राइज रहा। मैं राघव जी से भी बात किया कि राघव जी, आपकी पुलिस क्या कर रही है? वैशाली एसपी से मैं तो बात भी नहीं करना चाहता हूं और नहीं करता हूं, उसको फ़ोन भी नहीं करता हूं, इसलिए कि जब ये वैशाली एसपी वैशाली में पदस्थापित हुए थे तो उसी समय इन्होंने कहा था, एक बहुत बड़ी घटना के लिए मैंने फ़ोन किया था, उनका वीडियो फुटेज सब कुछ भेजा था लाइव। समझिए कि लाइव जो घटना हो रही थी सर्किट हाउस पे, मैंने उस संबंध में उनको जानकारी दी, तो उन्होंने थानों को नहीं भेजा, क्योंकि उस समय राघव जी ने फ़ोन नहीं उठाया था, तो मैंने एसपी को फ़ोन किया था, राघव जी कहीं रहे होंगे। अब समझ लीजिए कि एसपी ने उस समय मुझे, मनीष ने कहा था कि क्या मेरे आने के बाद ही हत्या, बलात्कार और लूट होना शुरू हुआ है? क्या मैं इसी बात के लिए यहाँ बैठा हूँ कि मैं इसी सब को देखता रहूँ? आखिर किस बात के लिए वो आए हैं? उसका जवाब मैंने उनको उस समय दिया था और मैं आज तक उस, क्या कहूँ, शब्द अच्छा नहीं निकल रहा है, लेकिन फिर भी कहूँ कि ऐसे पदाधिकारी से मैं बात करना अपने स्वाभिमान के खिलाफ समझता हूँ। इसलिए वैशाली एसपी को मैं एक निहायत ही गिरा हुआ इंसान समझता हूँ, इसलिए मैं उससे बात नहीं करता हूँ, क्योंकि संविधान ने उस जैसे घटिया आदमी को जिला का लोकतांत्रिक भूमिका पुलिस अधीक्षक बना के रखा हुआ है। यह लोकतंत्र और संविधान के लिए बहुत ही नीचता का विषय है, एक कलंक है। खैर, अब राघव जी ने मुझे आश्वासन दिया है कि उन थाना प्रभारी और उस क्लर्क पे कार्रवाई होगी। क्या होगी नहीं होगी, ये सिस्टम क्या करेगी, वो तो मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं आप सभी से सवाल करने आया हूँ कि क्या यह गलत नहीं है? क्या जितना पैसा मिला उतने का ही काम हुआ? आखिर क्यों पैसे लेकर के क्यों काम हुआ? और ख़ास करके यह बताइए कि जिसका मैं वीडियो कल डाला था, जिस महिला का, आप लोगों ने देखा होगा कि किस प्रकार से उसकी स्थिति खराब थी। यानी कि उतने मारपीट करने, जो सुबह सुबह उनको 14 के सुबह में बताया गया, 14 के शाम में ले जाएगा, तब तक उस महिला के साथ और भी बेतहाशा पिटाई हुई बंद कमरे में, क्योंकि किसी भी परिवार वाले को घर में घुसने नहीं दिया जा रहा था। और समझ लीजिए कि अटेम्प्ट टू मर्डर जो होता है वो घटना हुई। हत्या नहीं हुई, इसलिए आप हत्या नहीं कह सकते हैं, लेकिन अटेम्प्ट टू मर्डर कहेंगे। कोई इतना मार खाएगा, कुछ भी करेगा। आप जान लीजिए कि वैशाली थाना प्रभारी ने आवेदन तक नहीं लिया, और जब पैसे लिए तो आवेदन के कागज पकड़ तो जरूर लिए, लेकिन उसकी कोई रिसीविंग नहीं दी परिवार को। परिवार, उसके माता पिता ले गए। आज उसका रात से वो इलाज में है, आज भी बहुत बुरी कंडीशन में है। क्या मैं पत्रकारिता के इस आयाम को आगे बढ़ाऊं, या आप लोग को लगता है कि मैं जो किया वो गलत किया? क्या पुलिस इस बात के लिए बनी है कि वो दलाली करे, वो सौदेबाजी करे, आम जनता को लूटे? यह तो अंग्रेजी परंपराओं के अधीन मुझे लगता है। अब मैं दूसरी घटना पे आता हूँ, जिसका मैं वीडियो पूरी उनको मदद मिल जाए फिर मैं आप तक बात रखूँगा। कल मैं कोशिश करूँगा कि आज शाम, देर रात शाम तक उनको मदद जरूर मिल जाएगी। पटेरी बेलसर में एक व्यक्ति हैं नगवा गांव के, जहां के वैशाली के विधायक हैं सिद्धार्थ पटेल। पहले उनके चाचा हुआ करते थे।
उसी पंचायत, उसी उनके ही गांव में एक बुजुर्ग पुरुष हैं जिनको परिवार ने घर से निकाल दिया। निकाल इसलिए दिया कि उनका पूरा दोनों पैर सड़ने लगा है, फलेरिया वगैरह कुछ बीमारी होगी, उसके कारण घर से निकाल दिया गया। वो कहीं गांव में ही मरई टाटी किसी का बना के कैसे भी रह रहे हैं। कुछ लोगों को वहाँ पे पता चला, तो जिसमें हमें चितरंजन पटेल जो वहाँ के समाज सेवी हैं, प्लस वैशाली की धरोहर को संजोने के लिए नगवा म्यूजियम भी बनाया, अपने छोटे से प्रयासों के साथ आज एक स्वरूप दिया है। उन्होंने फ़ोन किया, पूरी जानकारी दी। तब मैंने सिविल सर्जन से बात किया, फिर वैशाली सिविल सर्जन से बात किया, फिर प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी थे उनसे बात किया। सारे लोगों से बात कोऑर्डिनेट करके अभी सूचना तुरंत मिली है कि एम्बुलेंस वाले ने भी फ़ोन किया चितरंजन पटेल को, और वहाँ पे जो प्रभारी थे उन्होंने भी फ़ोन किया कि उसको बुला लिया जाए और सदर अस्पताल हाजीपुर में इलाज कराया जाए, क्योंकि पूरा का पूरा पैर सड़ गया है, महक रहा है, काटने की नौबत आ सकती है अगर इलाज ढंग से नहीं हुआ तो। इलाज के कारण तो अब यह बताइए कि मैं वीडियो बनाऊं, न्यूज़ बनाऊं, समस्याओं को आप तक पहुंचाने से बढ़िया है क्या मैं पत्रकारिता के इस आयाम को, जो कि मुझे समझ में आता है कि किसी को मदद करना चाहिए, मैं करूं या ना करूं। हर लोग एक जैसी सोच के नहीं होते हैं। मुझे भी काफ़ी परेशानी होती है। मैं कल की घटना के बाद लगातार सबको मदद करते करते मैं जो दैनिक हरिपुर निकालता हूँ, वह पेपर बनाते मुझे लगभग 12 बज गए। आप समझ के देखिए कि जो जिम्मेवारी है, जिम्मेवारी के साथ जो मैं काम करने का अपना प्रयास करता हूँ, मैं किसी ब्यूरोक्रेट्स और राजनेताओं की दरबारी में नहीं जाता हूँ, और ना मुझे पसंद है कि मैं कहीं जाऊँ। और कोशिश होती है कि कोई सूचना भी मुझे न दे तो बहुत अच्छा हो। मैं कभी नहीं चाहता हूं कि कोई जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और कोई भी राजनेता मुझे बुलाएं कि मैं कार्यक्रम कर रहा हूं, मेरे कार्यक्रम में आइए। देखिए, कार्यक्रम तो रोज हो रहे हैं, लेकिन इस देश में बदलाव की कोई संभावना नज़र नहीं आ रही। हजारों लाखों लोग हैं जो कोविड के काल में इस देश में 20 लाख करोड़, 50 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ और 100 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्रधानमंत्री रोज दिखाते हैं। लेकिन क्या कोविड काल में जिस प्रकार से पूरे देश के मजदूरों को सड़कों पे भटकने के लिए छोड़ दिया गया, पैदल हजारों हजार किलोमीटर लोग चल के आए, उसमें भारत की गुंडा भारत का संवैधानिक गुंडा जो खाकी वर्दी में पुलिस है, उन लोगों ने राजनेताओं के तलवे चाटते हुए लोगों ने उस पर अत्याचार और डंडे बरसाए। यह भारत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हो रहा था, गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में हो रहा था, बिहार के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हो रहा था, जब लोगों को डंडे मारे जा रहे थे। वही मजदूर जो इस देश के का आधार स्तंभ है, अगर ये न हो तो देश के अंबानी और अदानी की फैक्ट्रियाँ, इंडस्ट्री खत्म हो जाएंगी। न जाने कितने जो सपने हैं नरेंद्र मोदी के जातिवाद के में बांटना, हिंदुत्व के नाम पे बांटना, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे जो बांटते रहते हैं समाज को, वह करने का दुकान उनका बंद हो जाएगा। ऐसे भी उनकी उम्र हो चली है, तो नई राजनीति परिवेश की तरफ भी बढ़ रहा है। लोग योगी में प्रधानमंत्री का चेहरा देख रहे हैं, लेकिन आने वाला समय जो भी बताए, लेकिन यह जो ट्रेंड है जिसमें लोगों को मारा गया, पीटा गया, उनको छोटे छोटे बच्चे जो गोद में लेकर 1 साल, 2 साल, 6 महीने के बच्चे को लेकर के लोग पैदल चले, 80 साल, 90 साल की बुजुर्ग महिलाओं को उनके बेटों ने कंधे पे उठा करके हजारों किलोमीटर का सफर तय किया। क्या उनकी समस्याओं को रखने में पत्रकारिता का काम अगर यह है कि पेपर में छाप दे और न्यूज़ चैनलों पे चला दे और यूट्यूब पे चढ़ा दे, तो मैं इससे सहमत नहीं हूँ। इसलिए मैं प्रयास करता हूँ कि मेरे पास समस्या आती है तो मैं उसका समाधान पहले करूँ, फिर जो अपना दायित्व है आपके बीच बातों को रखना, वो मैं रखता हूँ। पत्रकारिता को मैं आम जन के साथ जोड़ना चाहता हूँ। मुझे खास लोगों के साथ जुड़ने का कोई शौक नहीं। मैं जिस भी संकट की परिस्थितियों से जूझ करके इस चैनल को, इस संस्थान को चला रहा हूँ, वो मैं समझता हूँ। लेकिन मैं अपने सिद्धांतों के साथ किसी व्यक्ति के मौत पे सौदा कर लूँ, यह मुझसे न हो पाएगा।
इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप इन विषयों पे क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं। आप अपनी टिप्पणी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और टिप्पणी ज़रूर करें, ताकि मुझे लगे कि मुझे इस ओर बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, या अपने रास्ते को बदल के किस तरफ ले जाना है, ताकि कल के समय में आप यह ना कह पाएँ कि आपने गलत किया या सही किया। अगर आपको लगता है कि यह सही रास्ता है तो आपकी टिप्पणी, आपके सुझाव आमंत्रित है। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9471439247 और आप ईमेल कर सकते हैं ahannews@gmail.com पे, ताकि हम सभी लोग एक दूसरे के साथ जुड़े और एक बेहतर राष्ट्र बनाने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। डिजिटल इंडिया बना रहे हैं इस देश को। पेगासस का नाम अभी आप खूब सुनते होंगे। मैं मनीष आपके बीच आज डिजिटल इंडिया के नरेंद्र मोदी के सपनों को आपके बीच रखने आया हूँ। पेगासस एक सॉफ्टवेयर है जिसपे आपने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने यह स्पष्ट